हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी जाने चान। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है नॉर्थ इंडिया के एक गांव से, जहाँ पर एक टीचर रहता है। किसी रीजन की वजह से वो बहुत परेशान हो चुका था और सब कुछ खत्म करना चाहता था। तभी कोई डोर नॉक करता है, इसलिए टीचर अपना प्लान कैंसिल करते हैं। जिसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और हम उसी टीचर को देखते हैं जो एक फ्लैट में रहते हैं। उनके पड़ोस में एक माया डिसोजा नाम की लेडी रहती है अपनी बेटी तारा के साथ। तारा और माया का बॉन्ड काफी अच्छा था और टीचर हमेशा उनकी बातें सुना करता था। टीचर के बिहेवियर से हमें पता चलता है कि टीचर माया को पसंद करता है, लेकिन उनकी बात करने की हिम्मत नहीं हो पाती। तो वही माया की बात करें तो वो एक कैफे चलाती है। टीचर भी उस कैफे में रोज जाता है और माया के स्टाफ को लगता है कि टीचर माया को पसंद करता है और सिर्फ माया को देखने के लिए ही वो इस कैफे में आया करता है। लेकिन माया इस बात से एग्री नहीं करती। रोज की तरह टीचर आज भी माया के कैफे में आकर फ्राइड राइस लेकर जाता है। तभी माया देखती है कि वहाँ पर अजित नाम का एक आदमी आता है, जिसे देखकर माया काफी ज्यादा डर जाती है। अजित माया से कहता है कि वो उसे 14 सालों के बाद देख रहा है। 14 साल पहले माया अजित के पैसे लेकर भाग गई थी। वहाँ पर अजित माया को धमकी देने लगता है, लेकिन माया उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो यहाँ से चला जाए, वो थोड़ी देर बाद उसे कहीं और मिलेगी। माया उसे एड्रेस लिख कर देती है, जिसके बाद अजित वहाँ से चला जाता है। लेकिन माया बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे एक सपना भी आता है जहाँ पर अजित वहाँ पर आकर उसे मार रहा था। अब थोड़ी देर बाद माया अजित से मिलने कैफे में चली जाती है। वहाँ पर अजित माया से कहता है कि वो चाहता है कि उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अजित माया का एक्स हस्बैंड है और वो एक पुलिस ऑफिसर भी है और माया को काफी धमकाता है। अजित माया से कहता है कि वो आज भी उसका पति है और उनकी बेटी तारा, उससे वो कभी भी मिल सकता है, यहाँ तक कि वो तारा को कभी भी अपने साथ लेकर जा सकता है। ये सुनकर माया काफी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो पहले तारा के स्कूल जाती है और तारा को लेकर घर आती है। यहाँ पर माया तारा को अजित के बारे में कुछ भी नहीं बताती। थोड़ी देर बाद अजित माया के घर आता है। अजित की आवाज सुनकर माया काफी ज्यादा डर जाती है। वो तारा को एक रूम में रहने के लिए कहती है और दरवाजा खोलने के लिए जाती है। माया की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दरवाजा खोले, लेकिन अजित उसे धमकी देता है, इसलिए माया को दरवाजा खोलना पड़ता है। अजित अंदर आकर माया से पैसे मांगने लगता है। माया जानती थी कि अजित यहाँ पर पैसों के लिए ही आया है। अजित कहता है कि वो अब बहुत पैसे कमाएगा, क्योंकि उसकी बेटी तारा अब बड़ी हो रही है और वो उसे यूज करके काफी पैसे कमा सकता है। ये बात सुनकर माया काफी गुस्सा होती है और उसके पास जो भी पैसे थे वो लाकर अजित को दे देती है। लेकिन अजित माया से कहता है कि तारा उसकी बेटी है और वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। तभी वहाँ पर तारा आती है और कॉइल हिटर से अजित के सर पर मारती है। ये देखकर अजित को काफी गुस्सा आता है और वो तारा को मारने चाहता है। माया उससे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अजित उन दोनों को मारने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में दोनों उसी कॉइल के वायर से अजित का गला घोट देते हैं और वहीं पर अजित की मौत हो जाती है। अब ये होने पर माया और तारा काफी ज्यादा डर गए थे। माया को लगता है कि उन्हें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन तारा उससे मना करती है। जिसके बाद दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि वो अजित की बॉडी के साथ क्या करें। तभी हम इंस्पेक्टर करण को देखते हैं, जो मुंबई में थे। करण को ऑर्डर मिलती है कि उसे जाकर अजित को पकड़ना है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अजित एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन उसके पास काफी सारा ब्लैक मनी था, इसलिए उसके डिपार्टमेंट वाले चाहते थे कि वो लोग अजित को पकड़ सके। इसलिए करण अजित का मोबाइल ट्रेस करता है और उसी गाँव में आता है जहाँ पर माया रहती है। तो वही माया और तारा काफी ज्यादा परेशान थे। माया सोचती है कि वो इस बॉडी को ठिकाने लगाएगी, लेकिन जैसे वो अपने घर से बाहर आती है, सामने से टीचर आ रहे थे। माया उनके साथ नॉर्मली बात करती है, लेकिन टीचर नोटिस कर लेते हैं कि माया बहुत ज्यादा डरी हुई है। लेकिन माया कहती है कि घर में एक कॉकरोच आ गया था जिसे उसने मार दिया। जिसके बाद माया अंदर जाकर फिर से सोचने लगती है कि वो अजित की बॉडी का क्या करेगी। तभी उसे टीचर की आवाज आती है, जो उससे कहते हैं कि उन्हें पता है कि अंदर किसी की मौत हुई है और वो चाहे तो वो माया की मदद कर सकते हैं। जिसके बाद माया टीचर को अंदर बुला लेती है। माया इस बात से काफी शॉक थी कि टीचर को कैसे पता चला कि अंदर किसी की मौत हुई है। तो टीचर कहते हैं कि जब वो माया की कैफे में आए थे तभी वहाँ पर अजित आया था। अजित को देखकर माया बहुत ज्यादा डर गई थी और थोड़ी देर पहले जब माया दरवाजे से बाहर आई तभी वो उतनी ही डरी हुई थी। जिसके बाद जब उन्होंने माया से पूछा कि वो इतनी डरी हुई क्यों है, तो माया ने कहा कि उसने कॉकरोच को मार दिया। ये सुनकर टीचर समझ गए थे कि माया ने किसी को मार दिया है। टीचर माया से कहते हैं कि वो उसकी मदद करेंगे, लेकिन माया का कहना था कि उसे लग रहा है कि उसे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। माया का कहना था कि वो सारा इल्जाम खुद पर ले लेगी, लेकिन टीचर कहते हैं कि इस बॉडी की हालत देखकर कोई भी समझ सकता है कि इन्हें 2 लोगों ने मारा है, यानी कि माया के साथ साथ तारा भी जेल जा सकती है। ये बात सुनकर माया पुलिस को कॉल करने का आइडिया कैंसिल कर देती है। टीचर माया को तसल्ली देते हैं कि वो उसे और तारा को कुछ भी नहीं होने देंगे। टीचर कहते हैं कि वो सारे सबूत चेंज कर देंगे, जिससे माया की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा। जिसके बाद टीचर कुछ कैलकुलेशंस करने लगते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि टीचर मैथ्स में काफी ज्यादा होशियार थे। उनका कहना था कि मैथ्स एक लॉजिक है और लॉजिक की मदद से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जिसके बाद टीचर अजित की बॉडी को अपने रूम में लेकर जाते हैं। वहाँ पर वो माया से कहते हैं कि वो जाकर हीटर और बाकी सब साफ करें, ताकि किसी को भी अजित के वहाँ आने का कोई डाउट ना हो। यहाँ पर टीचर माया को अजित के बारे में सारे डिटेल्स पूछने लगते हैं। माया बताती है कि टीचर उसका एक्स हस्बैंड है और वो 14 साल पहले उसे छोड़कर भाग आई थी। जिसके बाद टीचर
माया को कुछ करने के लिए कहते हैं और उसे ये भी बताते हैं कि उसे आगे क्या करना है। तो वही हम करण को देखते हैं जो माया के गांव आ चुका था। करण को वहां का लोकल पुलिस ऑफिसर सुंदर असिस्ट करने वाला था। जिसके बाद करण और सुंदर मिलकर अजित के बारे में इंक्वायरी करने लगते हैं, लेकिन किसी ने भी अजित को नहीं देखा था। करण जब अजित का लोकेशन ट्रेस करता है तो उसे पता चलता है कि वो माया के कैफे के पास था। इसलिए करण जाकर माया के कैफे में इंक्वायरी करने लगता है। वो माया से अजित के बारे में पूछता है, लेकिन माया कहती है कि वो उसे नहीं पहचानती। जिसके बाद करण वहां से चला जाता है और इंक्वायरी करने पर उसे पता चलता है कि अजित वहां पर एक होटल में रुका था। जब करण वहां पर जाता है तो वो होटल वाला बताता है कि अजित 2 दिनों से होटल के रूम में वापस नहीं आया और वो कहाँ गया है ये उसे पता नहीं। लेकिन मैनेजर कहता है कि अजित ने एक स्कूल के बारे में पूछा था। जिसके बाद करण उसी स्कूल में जाता है तो वहां पर वो माया को देखता है। एक्चुअली वहां पर माया की बेटी तारा पढ़ती थी और माया तारा को लेने आई थी। करण वहां पर माया को देखकर काफी ज्यादा शॉक था, इसलिए वो माया के बारे में सारी इंक्वायरी करने के लिए कहता है। तब उसे पता चलता है कि माया का असली नाम सोनिया है और उसकी और अजित की शादी हो चुकी थी। अब करण को यही डाउट था कि अजित का मर्डर माया ने ही किया होगा। तो वही माया भी काफी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि आज करण ने उसे अजित के बारे में सवाल किए थे। माया इस बात से काफी परेशान थी, इसलिए वो टीचर से बात करती है। टीचर उससे कहते हैं कि वो चिंता ना करे, उसने अजित की बॉडी को ऐसे छुपा दिया है कि उसकी बॉडी कभी भी नहीं मिलेगी। जिसके बाद माया थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, लेकिन तारा अभी भी बहुत ज्यादा टेंशन में थी। तो माया उसे समझाती है कि वो चिंता ना करे, टीचर उनके साथ है और वो उन दोनों को कुछ भी नहीं होने देंगे। तभी हम टीचर को देखते हैं जो दीवार को कान लगाकर उनकी बातें सुन रहे थे। टीचर ये जानकर बहुत खुश थे कि माया उन पर इतना भरोसा करती है। जिसके बाद टीचर माया को आगे क्या करना है इसके बारे में कॉल करके बताते हैं। तभी करण को पता चलता है कि एक सुनसान इलाके में अजित की बॉडी मिली है। जब वो वहां पर जाता है तो वो बॉडी बुरी तरह से जली हुई थी। बॉडी को देखने पर वो लोग समझ जाते हैं कि किलर ने बॉडी को जलाने से पहले उसके सारे कपड़े निकाल दिए थे। जिसके बाद किलर ने उन कपड़ों को जलाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो कपड़े आधे ही जल चुके थे और उन्हीं कपड़ों में अजित का आईडी कार्ड था। लेकिन ये देखने के बाद भी करण को डाउट था कि ये बॉडी अजित की नहीं हो सकती, इसलिए वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और डॉक्टर से कहता है कि ये चेक करे कि ये बॉडी अजित की है या नहीं। यहाँ पर लेकिन डॉक्टर के पास कोई सैंपल नहीं था जिससे वो चेक कर सके कि ये बॉडी अजित की है या नहीं। जिसके बाद करण को याद आता है कि अजित एक होटल में रुका था। वहां से करण अजित की कंघी लेकर आता है क्योंकि कंघी में कुछ बाल थे और डॉक्टर से कहता है कि वो पता लगाए कि ये बॉडी अजित की है या नहीं। अगर डीएनए मैच होता है तो वो समझ जाएगा कि ये बॉडी अजित की ही है। फिर उसका पोस्टमार्टम होता है और डॉक्टर बताते हैं कि अजित की मौत कल रात 7 बजे हुई थी। डॉक्टर बताते हैं कि अजित को जलाने से पहले उसके सर पर जोर से मारा गया था, जिसके बाद किसी वायर से उसका गला घोटा गया था। अब ये सब सुनने पर करण को डाउट आता है कि कॉइल हीटर से ही ये सब कुछ किया जा सकता है। जिस पर सुंदर कहता है कि यहाँ के हर घर में उस टाइप का हीटर मिल जाएगा, लेकिन करण का डाउट माया पर था, इसलिए वो माया से मिलने जाता है। वो माया से फिर से अजित के बारे में पूछताछ करता है तो माया बताती है कि अजित उसका एक्स हस्बैंड है और 14 साल पहले वो अजित को छोड़कर भाग आई थी। यहाँ पर माया कहती है कि उसने पहली बार अजित को पहचानने से इसलिए इनकार किया था क्योंकि वो अजित के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। माया बताती है कि काफी साल पहले उसकी और अजित की शादी हुई थी। तब माया का नाम सोनिया था और शादी के बाद अजित ने उसे एक क्लब को बेच दिया जहाँ पर माया पोल डांस किया करती थी। माया उस जिंदगी से तंग आ गई थी, इसलिए वो एक दिन अपनी बेटी तारा को लेकर भाग आई, लेकिन अजित ने उनका पता लगा लिया और वो फिर से माया के पास आया। वो माया से पैसे मांग रहा था, लेकिन माया ने उसे पैसे देने से मना कर दिए। माया बताती है कि वो कैफे में आकर पैसे मांग रहा था, लेकिन माया ने जब उसे मना कर दिया तो अजित वहां से चला गया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये उसे नहीं पता। ये बात सुनकर करण माया को बताता है कि उन्हें अजित की बॉडी मिली है और किसी ने उसका मर्डर किया है। ये सुनकर माया काफी ज्यादा शॉक थी क्योंकि टीचर ने कहा था कि अजित की बॉडी कभी भी नहीं मिलेगी। अब ये सुनने के बाद माया थोड़ी सी डर जाती है। अब करण माया को लेकर बॉडी की पहचान करवाने लेकर जाता है, लेकिन बॉडी बहुत बुरी तरह से जल गई थी, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। वो माया से पूछता है कि जब अजित का मर्डर हुआ था तो माया कहाँ थी। माया कहती है कि वो अपनी बेटी तारा के साथ पिक्चर देखने गई थी। शाम का शो था और शो खत्म होने के बाद वो दोनों डिनर पर गए। डिनर के बाद वो लोग एक क्लब में गए, थोड़ी सी पार्टी की और फिर घर वापस आ गए। जिसके बाद करण माया को वहां से जाने के लिए कहता है। तभी करण देखता है कि माया के घर के पास ही टीचर रहते हैं। करण टीचर को नरेन के बुलाता है क्योंकि वो दोनों कॉलेज फ्रेंड्स थे। यहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि नरेन कॉलेज के जमाने से ही मैथ्स में बहुत ज्यादा होशियार था। जिसके बाद करण नरेन के साथ उसके घर जाता है। वहाँ पर वो नरेन को कॉफी बनाने के लिए कहता है और उसके घर को देखने लगता है। करण टीचर से कहता है कि उसे शक है कि माया ने ही अजित का मर्डर किया है, इसलिए वो चाहता है कि टीचर उस पर नजर रखे। लेकिन टीचर का कहना था कि माया काफी सिंपल औरत है, वो किसी को नहीं मार सकती। लेकिन करण के रिक्वेस्ट करने पर टीचर उस पर नजर रखने के लिए मान जाता है। तो वही करण को शक था कि माया उससे झूठ बोल रही है, इसलिए वो तारा से पूछताछ करता है कि उस दिन वो दोनों कहाँ थे। तारा भी वही सब बताती है जो माया ने बताया था। उन दोनों को टीचर ने यही सब कहने के लिए कहा था, लेकिन करण को अभी भी डाउट था, इसलिए वो सुंदर से कहता है कि वो जाकर माया से उसके मूवी टिकट्स लेकर आए। सुंदर जब माया के घर जाता है तो माया कहती है कि उसने वो टिकट्स फेंक दिए,
लेकिन तभी उसे याद आता है कि शायद उसने उस दिन पॉकेट में रखे होंगे। इसलिए माया लॉन्ड्री के कपड़ों में से टिकट को लेकर आती है। यहाँ पर टिकट्स को देखकर सुंदर को यकीन होता है कि माया मूवी ही गई थी। एक्चुअली ऐसा करने के लिए टीचर ने ही माया से कहा था कि वो डायरेक्टली टिकट ना दे, पहले भूलने का नाटक करे, जिसके बाद टिकट दे दे, ताकि पुलिस को ऐसा ना लगे कि माया ने सारे सबूत संभाल कर रखे हैं जो प्रूव कर सके कि वो इनोसेंट है। लेकिन करण को अभी भी माया पर ही शक था। वो माया से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ क्लब चले और माया भी उसके लिए मान जाती है। जिसके बाद क्लब में जाने पर वो दोनों वहाँ पर गाना गाकर काफी एंजॉय करते हैं। करण वहाँ के मैनेजर से पूछता है कि 3-4 दिन पहले क्या माया वहाँ पर आई थी, तो मैनेजर उसे हाँ कहता है। अब ये सुनने के बाद करण का डाउट थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि सच में माया उस क्लब में गई थी। जिसके बाद माया जब घर आती है तो उसे पता चलता है कि करण की टीम यहाँ पर आई थी और वो लोग तारा से उनका हीटर लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टर उस हीटर को चेक करता है और देखने के बाद वो कहता है कि इस हीटर से अजित को नहीं मारा गया था। अब ये सब सुनने पर करण को यकीन हो जाता है कि माया ने अजित को नहीं मारा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो वापस मुंबई चला जाएगा, क्योंकि अजित को किसने मारा ये अभी तक पता नहीं चला था। इसलिए वो लास्ट टाइम माया से मिलने जाता है ताकि वो उससे सॉरी कह सके, क्योंकि करण की वजह से माया को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। वहाँ पर वो माया से बात कर रहा था, तभी वहाँ पर टीचर आते हैं। यहाँ पर करण टीचर से भी बात करता है। टीचर जब वहाँ से चले जाते हैं तो माया के स्टाफ में से एक लेडी बताती है कि टीचर यहाँ पर रोज आते हैं, वो खास माया को देखने के लिए ही आया करते हैं। ये सुनकर करण थोड़ा सा शॉक था, क्योंकि टीचर ने उससे कहा था कि वो कभी कभार माया के कैफे जाते हैं, जबकि वो तो रोज माया के कैफे आते हैं। अब करण को माया पर नहीं बल्कि टीचर पर डाउट था, इसलिए अब वो टीचर के बारे में इंक्वायरी करने लगता है कि जिस दिन अजित की मौत हुई थी उस दिन टीचर कहाँ था। तब उसे पता चलता है कि 19 सालों में पहली बार उसी दिन टीचर ने छुट्टी ली थी। अब ये बात सुनकर करण को थोड़ा सा डाउट आता है, तो वही माया भी टीचर से कहती है कि उसके स्टाफ में से एक लेडी ने बता दिया है कि टीचर वहाँ पर रोज आया करते थे। ये बात सुनने पर टीचर थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं। जिसके बाद वो माया से कहते हैं कि उसे एक वादा करना होगा कि कभी भी तारा और माया अपने क्राइम के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी, और माया उन्हें वादा कर देती है। तो वही अब करण को टीचर पर ही डाउट था, इसलिए वो टीचर को पकड़ने आने ही वाला था कि तभी वहाँ पर टीचर आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने अजित को मारा है, क्योंकि वो माया को पसंद करते थे। लेकिन अचानक एक दिन अजित वहाँ पर आया और वो माया को ब्लैकमेल करने लगा, और टीचर को लगा कि अजित माया को मार देगा, इसलिए उन्होंने अजित को मार दिया। टीचर बताते हैं कि वो और माया एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन माया ने ये बात सबसे छुपा कर रखी। जिसके बाद करण माया को बुलाता है, लेकिन माया इस बात के लिए इनकार करती है। टीचर कहते हैं कि उनके रूम में एक होल है जहाँ से वो माया को देखा करते थे। माया उस दिन रो रही थी क्योंकि अजित उसे परेशान कर रहा था। ये देखकर टीचर समझ गए कि माया अजित से छुटकारा चाहती है, इसलिए उन्होंने अजित को मार दिया। टीचर उन्हें ये भी बताते हैं कि उन्होंने अजित को किस तरह से मारा था। जैसे डॉक्टर ने बताया था सेम टू सेम वैसे ही टीचर ने अजित को मार दिया था। एक्चुअली टीचर ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो माया के प्यार में पूरी तरह से पागल है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। करण ये देखकर समझ जाता है कि टीचर का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। टीचर का कहना था कि माया को भी सजा होनी चाहिए, क्योंकि माया ने उन्हें धोखा दिया है। उसका करण के साथ अफेयर चल रहा था और इस तरह से माया ने टीचर को चीट किया था। ये सब सुनकर करण को यकीन हो जाता है कि टीचर ने प्यार के पागलपन में अजित को मार दिया। जब ये सब करण माया को बताता है तो माया एक बार टीचर से मिलना चाहती थी। वो करण से रिक्वेस्ट करती है कि वो अकेले में टीचर से बात करना चाहती है, ताकि वो पता कर सके कि टीचर ने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद माया टीचर से बात करने चाहती है, तो टीचर कहते हैं कि कुछ सालों पहले वो एक मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उन्होंने 10 साल लगा दिए, लेकिन जैसे वो सॉल्व हो गया उन्हें पता चला कि 40 घंटे पहले किसी और ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। ये बात सुनकर टीचर का दिल टूट गया। तब वो सब कुछ खत्म करना चाहते थे, लेकिन तभी उनका दरवाजा नॉक हुआ। जब उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो वहाँ पर माया थी। टीचर का कहना था कि माया ने उनकी जान बचाई थी, इसलिए अब उनका फर्ज है कि वो भी माया को बचा ले, इसलिए उन्होंने सब कुछ किया। वो माया से कहते हैं कि वो यहाँ से चली जाए और तारा का ख्याल रखे। जिसके बाद माया वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें असली सच पता चलता है। एक्चुअली पुलिस को जो बॉडी मिली थी वो अजित की थी ही नहीं। टीचर ने एक गरीब आदमी को अजित बनाकर होटल में रखा था। अगले दिन उस आदमी को लेकर वो एक सुनसान जगह पर गए और उसे वैसे ही मारा जिस तरह से तारा और माया ने अजित को मार दिया था। जिसके बाद उस बॉडी को अजित के कपड़े पहनाए और वहाँ पर अजित का ID कार्ड रखा। उस बॉडी को इतना चलाया ताकि उसे DNA टेस्ट से पता ना चले। जब पुलिस वालों को बॉडी मिली और उस होटल के बालों के सैंपल मिले तो उन्होंने DNA को क्रॉस मैच करके देखा और पुलिस वालों को यकीन हो गया कि वो अजित की ही बॉडी है। एक्चुअली टीचर ने ये सब कुछ उस दिन किया जब माया और तारा पिक्चर देखने के लिए गए थे। टीचर ने उन्हें अगले दिन कहा था कि वो मूवी देखने चले जाए, और जब वो मूवी देखने चले गए थे तभी टीचर ने उस आदमी को मार दिया था, ताकि ये साबित हो सके कि जब अजित की मौत हुई थी तो माया और तारा दोनों भी वहाँ पर नहीं थी। जिसके बाद हम टीचर को देखते हैं जिन्हें 25 साल की सजा हुई थी, लेकिन टीचर खुश थे क्योंकि उन्हें अब काफी टाइम मिल गया था अपने बाकी के मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अजित की असली बॉडी कहाँ पर थी यह मूवी में नहीं बताया गया। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।